रामपुर शहर यहाँ की हॉट सीट है। रामपुर से 9 बार आजम खां विधायक रह चुके हैं, यहीं से वे सांसद भी हैं। फिलहाल उनकी पत्नी यहाँ विधायक हैं, लेकिन आजम खां के यहाँ नाम मौजूद रहने की वजह से, उनके जेल में होने की वजह से बाकी पार्टियां भी इस पर निगाह डाले हुए हैं। 2 महीने में ही योगी आदित्यनाथ के 2 दौरे ये खूब बयां करते हैं कि इस पर बीजेपी की तिरछी निगाह है। ये शहर रामपुर है, जहां नजर डालो वहां बस नजर आती है इतिहास की गवाही देते वो इमारतें जिन्हें देखे हैं तख्त-ओ-ताज। रामपुर समाये बैठा है खुद में कई राज, और उन्हीं राज को तलाशने पहुंचे हम रामपुर। रामपुर में रामपुर शहर इस बार हॉट सीट है। ये एक ऐसी सीट है जिससे आजम खां और उनकी पत्नी विधायक रहे हैं। आजम खां इस सीट से 9 बार विधायक रह चुके हैं। मौजूदा विधायक उनकी पत्नी तंजीम फातिमा है। वे जेल गई थी, लेकिन अभी वे जेल से बाहर है। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस पूरी चुनौती दे रही है। कांग्रेस के नवाब काजिम अली खां इस सीट पर इस बार चुनाव लड़ सकते हैं और बताया जा रहा है कि उनकी दावेदारी भी काफी मजबूत है। देखना होगा कि इस सीट पर आखिर एक बार फिर से आजम खां के परिवार का ही वर्चस्व रहता है या फिर कांग्रेस और बीजेपी चुनौती कड़ी पेश करते हैं। अपनी नवाबियत के लिए पहचाने जाने वाले रामपुर को सियासी गलियारों में आजम खान के नाम से जाने जाने लगा है। आजम खां बेशक से इस वक्त रामपुर में नहीं है, जेल में है, लेकिन रामपुर में अगर आप निकलेंगे तो जगह जगह आजम खां के कराए गए काम और उनकी झलक दिखती है। ये पीछे मेरे आप मौसीन आजम गेट देख रहे हैं, यही वो रास्ता है जो आजम खां के घर की ओर जाता है। इसके अलावा थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और मेरे राइट साइड पर आप देखेंगे तो ये आजम खां ने एक स्कूल बनवाया था यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए, और काफ़ी संख्या में बच्चे इस स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो ये स्कूल भी आजम खां उनके परिवार के द्वारा बनाया गया था। इसी से थोड़ा सा आगे अगर आप बढ़ेंगे इसी डायरेक्शन में तो सामने आपको पंछी विहार नजर आएगा, जहाँ पर नैनीताल में जो झील है उसी की तर्ज पर एक झील का निर्माण किया गया है, और काफ़ी अम्यूजमेंट पार्क की तरह यहाँ काफ़ी राइड्स भी हैं। इस पंछी विहार में भी काफ़ी रामपुर के लोग आते हैं अपना खाली वक्त बिताने के लिए, अपने मनोरंजन के लिए। यूं तो रामपुर में 5 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनावों के ऐलान के बाद सियासी जंग का ऐलान भी हो गया है। सबसे दिलचस्प लड़ाई रामपुर शहर सीट पर है। 1980 से रामपुर सीट पर आजम खान का कब्जा। 1980 से 2017 तक रामपुर सीट से जीते आजम खान। 1996 में कांग्रेस के खाते में गई रामपुर सीट। 2019 में आजम खान के सांसद बनने के बाद खाली हुई सीट। 2019 में सपा की तंजीम फातिमा बनी विधायक। रामपुर सीट से इस बार आजम खान सपा प्रत्याशी हैं, जो जेल में बंद हैं, और जेल से ही उन्होंने पर्चा भर दिया है। रामपुर में समाजवादी पार्टी हमेशा मजबूत रही है और आज भी मजबूत है। महिलाएं हों या पुरुष हों, हर वर्ग में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। चूँकि आजम खान साहब ने यहाँ काम किया है, समाज के हर वर्ग को वो साथ लेके चले हैं। हर धर्म के लोगों को, हर जाति के लोगों को, महिलाओं को, पुरुष को साथ लेके चले हैं। रामपुर में उनकी राजनीति का 45 साल का इतिहास है। 9 बार यहाँ से विधायक रहे, राज्यसभा सांसद रहे, लोकसभा में इस वक्त रामपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो यहाँ समाजवादी पार्टी और आजम खान की शख्सियत बहुत मजबूत है। लेकिन आजम खान को चुनौती देने के लिए भाजपा ने आकाश सक्सेना को मैदान में उतारा है। देखिए, मुझे नहीं लगता किसी के लिए कोई कड़ी चुनौती है। सारे मुलजिम हैं, चाहे वो आजम खान की पत्नी हो, आजम खान का बड़ा बेटा हो, छोटा बेटा हो, आजम खान खुद हो। हर मुकदमे में सारे के सारे मुलजिम हैं, और हाई कोर्ट ने ये निर्णय अपना दे चुका है। हाई कोर्ट ने जो आजम के बेटे की विधायकी को जो छीना है, वो 1.5 साल पूरा केस चलने के बाद उसकी विधायकी को छीना है। और अपने हिंदुस्तान में इस तरीके के बहुत कोई ज़्यादा केस नहीं है, मुश्किल से 15-16 केस ऐसे होते हैं जब किसी विधायकी को छीना होता है। तो आजम के जो अत्याचार हैं उसका बदला लेने के लिए आज रामपुर की जनता बिल्कुल तैयार बैठी हुई है, पूरी तरीके से तैयार है। और आजम को जिस तरीके से
मुझे लगता है इस चुनाव में जो मजा चखाया जाएगा वो पूरी दुनिया देखेगी। एक बार फिर कांग्रेस मैदान में ताल ठोक रही है और नवाब काजिम अली खां को प्रत्याशी बनाया है। जब वो जेल में गए, जब उनकी गिरफ्तारी हुई, तो लोकल उनकी विधानसभा में रामपुर के जो लोग थे, किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने उनके लिए धरने नहीं दिए, किसी ने उनके लिए कोई सिंपैथी नहीं दी। जो भी सिंपैथी मिली रामपुर के बाहर के लोगों से मिली, लेकिन लोकल रामपुर वालों से नहीं मिली। और वो भी इस वजह से था कि जो उनका कार्यकाल रामपुर में रहा वो सिर्फ जुल्म का था। हर कारोबार को रोकना, लोगों के घर तोड़ना, कब्रिस्तानों को खोदना, मदरसों पे बुलडोज़र चलाना, फर्जी मुकदमे लगवाना। तो इन 45 साल में जो आप कह रही हैं 9 टर्म में, कोई एक आदमी ये बता नहीं सकता है कि उन्होंने रामपुर को ये दिया। पश्चिमी यूपी की सियासी जंग में रामपुर शहर सीट पर कई चेहरों की साख दांव पर है। हर कोई खान वर्सेस खानदान की जंग में अपने माथे पर विजय तिलक का दावा कर रहा है। एबीपी गंगा के लिए रामपुर से अनु सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।